मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। मैं अजय सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन A to Z में। आज के चैप्टर में हम लोग क्लास 9th के पार्ट हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 14.1 को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। पहला सवाल है में हमें त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है, जिसमें हमें त्रिभुज का परिमाप और हीरो सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरो सूत्र हम तभी लगा सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। हम लोग इसे मान लेंगे। माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी तथा सी है। तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ पोर्शन था। अब हम लोग को सॉल्यूशन पे जाना है, यानी हम लोग को परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाएं हमारी कौन कौन सी है? ए, बी और सी। और चूंकि इनका योग करना है तो हम लोग इसे जोड़ देंगे। ए का मान क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर और सी का मान 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करना है? तीनों को जोड़ दीजिए। 5 4 9 3 12 कर दो, हाथ में 1, 42 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं। S बड़ा अर्ध परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का आधा, यानी परिमाप बटे 2। परिमाप हमारा कितना था? 42 और बटे 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब हीरो सूत्र का यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरो सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। √अंडर S का मान कितना है? 21 इंटू 21 माइनस ए का मान 13 इंटू 21 माइनस बी का मान 14 इंटू 21 माइनस सी का मान 15 बराबर हमें मिला 21 गुना 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7 और 21 में से 15 गया 6। अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 21 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 गुना 7। 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 को 7 ही रहने देंगे। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। तो देखिए यहाँ 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 2 3 है। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा बाहर 1 3 आ जाएगा। फिर ये देखिए 2 7 है, 2 7 का बाहर 1 7 आ जाएगा। और 1 2 3 4 2 है, तो 4 2 का हमारा बाहर में 2 2 आएगा। अब इससे आप गुना कर लीजिए। 7 21 और 2 दूनी 4, 21 चौके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में हम लोग को फिर परिमाप और क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन इसमें त्रिभुज की भुजाएं बदल दी गई है। अब जो है भुजाएं हैं वो हमारी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल भी उसी तरह से बनेगी जैसे कि मैंने पिछले बताया था। माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी
तथा C है। तो A बराबर क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और C बराबर 13 सेंटीमीटर। चलिए, जो दिया गया था हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को सवाल निकालना है, तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग को परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब A प्लस B प्लस C। A का मान कितना है 5, B का मान 12 और C का मान 13। तीनों को जोड़ेंगे नहीं, हम लोग को 30 प्राप्त होता है। तो हमारा परिमाप कितना निकला 30 सेंटीमीटर। और परिमाप तो निकल चुका है, अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम लोग को अर्ध परिमाप S निकालना जरूरी है। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 5, या आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ है, कितना है आपका तीनों भुजाओं का योग, वो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बटा 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, हीरो सूत्र को लगा देंगे। हीरो सूत्र से त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जिनको याद नहीं है वो कृपया ध्यान दें। रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बराबर के नीचे ही हम लोग को बराबर देना है, ताकि हमारा मैथ्स देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। S का मान कितना है 15 माइनस A का मान 5, 15 माइनस B का मान 12, 15 माइनस C का मान 13। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 में से 5 गया 10, इंटू 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 13 गया 2। अब जिसका गुणनखंड टूटेगा उसका गुणनखंड तोड़ देंगे। जैसे 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, और इधर जो हमारा है वो है 3 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं रूट अंडर के अंदर में 2 3 है, वो बाहर निकलेगा तो 1 3 हम लोग को प्राप्त होगा। 2 5 का 1 5 और 2 2 का 1 2। तो हमारा कितना हो गया 5 दूनी 10 1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे हमारा दूसरा सवाल भी क्लियर होता है। हम लोग अगले सवाल की और जो है 1 का तीसरा नंबर, इसमें भी हम लोग को त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दी गई है। और इसमें भी हम लोग को त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। माना कि त्रिभुज की भुजाएं A B तथा C है, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, B बराबर 24 सेंटीमीटर और C बराबर 26 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। हम लोग को क्या निकालना है परिमाप। तो त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है, तो परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, और तीन भुजा कौन कौन सी है हमारी A B और C। इसे क्या करना हम लोग को जोड़ देना है। A का मान क्या है 10, B का मान क्या है 24 और C का मान क्या है 26। तीनों को जोड़ने पे हम लोग को मिलता है 60। ये हमारा परिमाप निकल गया। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरो सूत्र से। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमाप निकाल लेना है। अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं, और S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। या चूँकि हम लोग को परिमाप निकाला हुआ है इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर कितना निकला हम लोग को 30 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग हीरो सूत्र का यूज करेंगे।
तो हीरो सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट अंडर एस का मान क्या है 30 इंटू, फिर हम लोग एस का मान रख देंगे 30 माइनस ए का मान 10 इंटू एस का मान 30 माइनस बी का मान 24 इंटू एस का मान 30 माइनस सी का मान 26 बराबर हम लोग को प्राप्त होगा 30 इंटू 20 इंटू 30 में 24 गया 6 इंटू 30 में 26 गया 4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। 20 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5। 6 को 2 गुना 3, 4 को 2 गुना 2। चलिए हमारा 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या हो जाएगा आधा 3 को 2 बाहर निकलेगा। और यहाँ देखिए आप 1 5 1 3 और 1 3 2 3 है, तो बाहर में हमारा 1 3 निकलेगा और 2 5 है तो इसका भी 1 5 निकल जाएगा। तो इसको गुना करना है तो आप इसको इस तरह से गुना कीजिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दही 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा 1 नंबर का पूरा सवाल क्लियर होता है। अब हम लोग आगे 2 नंबर का सवाल देखेंगे। चलते हैं अपने प्रश्न पे। इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी गई है और परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी तथा सी है, जिसमें ए का मान 8 सेंटीमीटर तथा बी का मान 11 सेंटीमीटर और परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमारा दिया गया पोर्शन क्लियर है। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा नहीं दी है और परिमाप हमारा दिया है, तो हम लोग परिमाप के सूत्र का सहारा लेंगे। परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ए का मान 8 सेंटीमीटर, बी का मान 11 सेंटीमीटर, सी हम लोग को निकालना है प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। 8 11 19 प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। इम्प्लाइज दैट सी बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 19 जो है ये प्लस है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाने पे ये माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 19। इम्प्लाइज इसीलिए सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम है ए बी और सी। अब हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा होता है और परिमाप का मान दिया हुआ है कितना है 32 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे हीरो सूत्र लगाएंगे। हीरो सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट अंडर एस का मान अभी निकाले हैं कितना है 16 सेंटीमीटर गुना 16 माइनस ए का मान 8 सेंटीमीटर इंटू 16 माइनस बी का मान 11 सेंटीमीटर और एस का मान 16 माइनस सी का मान अभी निकाले हैं 13 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 16 में 60 गया 8, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गया 3। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 5 का 5 3 का 3।
कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर 16 का वर्गमूल 4 होता, आप डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिए। आपकी बातों को हम मानते हैं, लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनको तो परेशानी होगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ लेंगे। अगर आप 16 का वर्गमूल डायरेक्ट 4 भी लिख देते तो वो गलत नहीं होता। चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का तो आधा होगा नहीं, तो हम लोग 6 2 बाहर निकाल लेंगे। जब 6 2 बाहर निकलेगा तो हमारा 3 2 हो जाएगा, और अंदर में हमारा क्या बच जाएगा, 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये अंदर में हमारा हो गया रूट अंडर 5 दूनी 10, 10 दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर हमारा दूसरा नंबर का सवाल भी। हमारा तीसरा नंबर का सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजा में से एक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो कि ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, और ये हमारा आधार है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी, जिसे हम लोग ए मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है। बी सी, इसे ये हमारा आधार है जिसे हम लोग बी मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है। और सी ए, इसको हम लोग तीसरी भुजा सी मान लेते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न से। अब हम लोग को तीनों भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप को एस से दिखाते हैं। एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 10, बी का मान 12, सी का मान 10 बटा 2 इक्वल टू 32 बटा 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरो सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हीरो सूत्र से। हमारा जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर एस का मान हमारा दिया हुआ है 16 इंटू 16 माइनस 10 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 16 माइनस 10 बराबर रूट अंडर 16 में से 10 गया 6, 16 में से 12 गया 4, 16 में से 10 गया 6, 16 का वर्गमूल 4, 2 6 का 1 6 और 4 का वर्गमूल 2, 6 6 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 4 नंबर के सवाल पे, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 48 सेंटीमीटर दी गई है और इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा, जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं, वह 48 सेंटीमीटर है और परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा ए है। चलिए अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से परिमाप दिया गया है, तो हम परिमाप का फॉर्मूला का यूज करेंगे। परिमाप बराबर कितना होता है, 108 दिया हुआ है। परिमाप बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी बराबर 108। 2a प्लस बी का मान दिया हुआ है 48 इक्वल टू 108 इम्प्लाइज दैट 2a बराबर
108 माइनस 48 इम्प्लाइज दैट ए बराबर 60/2, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अतः समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है इसका 1/4 इंटू असमान भुजा इंटू √4 समान भुजा का होल स्क्वायर माइनस असमान भुजा का होल स्क्वायर बराबर 1/4। बी का मान दिया हुआ है 48 इंटू √4, ए का मान 30 का स्क्वायर घटा बी का मान 48 का स्क्वायर, ये कट के हो गया 12 √4 इंटू 30 का स्क्वायर 900 माइनस 48 का स्क्वायर आपका हो गया 2284 बराबर 12 गुना √9 चौका 3600 घटा 2284 बराबर 12 √6 1 3 और 1 बराबर 12 √36 बराबर 12 गुना 36 360 36 दूनी 72 360 72 360 और 72 हमारा हो गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे हमारा 4 का पहला सवाल खत्म होता है। आते हैं अगले सवाल 4 के 2 नंबर पे, जिसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। दिया गया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 16√2 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बाय √2 बराबर 16√2 बटा √2, √2 कट गया, क्या बचा 16 मीटर। चलिए हम लोग अब प्रश्न से चलते हैं और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 गुना भुजा का मान है 16 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुना 16 का स्क्वायर 256 और 256 में 2 से भगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन है। सवाल 5 नंबर का है, जिसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो दिया गया है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हम लोग इस तरफ फार्मूला लगा लेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये इसका मान हो जाएगा 200 के बराबर। ये 200 2 इधर भागा है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो √अंडर हो जाएगा 200 गुना 2, इम्प्लाइज दैट भुजा बराबर क्या हो गया √400
इसीलिए भुजा बराबर क्या हो गया, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। किस चीज़ में हमारा क्षेत्रफल था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो भुजा हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण की लंबाई। तो चलते हैं, कर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √2 गुना भुजा बराबर √2 गुना भुजा का मान 20 बराबर कितना हो गया, 20 √2 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 का सॉल्यूशन हो गया।